न्यूज़ 19 और आज का मतदाता टीवी में आप सभी लोग का स्वागत है। सबसे खुशी की बात है कि इस वक्त हमारे सामने जो राजनगर एक्सटेंशन में जो रामलीला मंचन हो रहा है उसके अध्यक्ष और उसके संरक्षक और बहुत सारे पदाधिकारी भी हम लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके पीछे वजह यह है कि भगवान राम का मंचन हो रहा है, तो थोड़ा सा कि अध्यक्ष जी की बात जनता तक पहुँचे इसके लिए गाड़ी में बैठे हैं। दीपक सलोच जी, सर्वप्रथम आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी जो भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है, वो भावी पीढ़ी को आगे बढ़ाने में आप एक सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा इस जो पूरा आयोजन के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएं आप, कब से कब तक चलेगी? देखो जी, ये पूरा आयोजन जो है ये 15 तारीख से 25 तारीख तक चलेगा, जिसमें हमने ये टीम जो लाई हुई है ये मथुरा से आई हुई है और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं इसमें। मैं सभी लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चों को जरूर दिखाएं, क्योंकि हमारी संस्कृति जो हमने देखा है यहाँ पे, कई जगह घूमे हैं, आए हैं, देखा भी इधर उधर जाकर के, बच्चों के अंदर से संस्कृति खत्म होती जा रही है कि राम जी कौन थे। और हमारे योगी जी, मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया है राम जी के लिए अयोध्या में, राम जन्मभूमि में कैसे अब बहुत जल्दी जनता के लिए खुल जाएगा। उसके बाद में हम और तोमर जी एक दिन ऐसी ही बातचीत कर रहे थे जी, तो तोमर जी का ये विचार आया कि क्यों ना हम अपने नया शहर बस रहा है तो इन शहर में भी एक अच्छी बात जाएगी, एक हिंदुत्व भी फैलेगा, तो क्यों ना हम एक राम मंचन का प्रोग्राम किया जाए। तो 2017 में हमारी अच्छा, तब से आप लोग? हाँ जी, हमारी पहली शुरुआत थी। 2017 के पहले अध्यक्ष अनिल तोमर जी थे। इन्हीं की प्रेरणा थी कि भाई ये काम किया जाए। तो हम तभी से ही काफ़ी मेहनत करते आ रहे हैं। आज हमारी 7वीं रामलीला है राजनगर एक्सटेंशन में, और हम राम से यही कृपा करते हैं भगवान से कि हमारी बड़ी अच्छी जाए। बाकी तोमर जी बताएंगे। बस सर, मैं तोमर जी के पास आऊँगा। सर भाई, अध्यक्ष जी, 2 सवाल और था कि देखा ये जाता है जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, चाहे वो कवि नगर का हो, घंटाघर का हो, मतलब मेरा प्रयास आपका बहुत अच्छा है, लेकिन एक पॉजिटिव में चाहूँगा कि लोग ये रामलीला मेले के रूप में तब्दील हो गया है। मेला का थोड़ा सा चाल चलन ज़्यादा होता है और राम जी के मंचन की जो जगह होती है वो सीमित होती है। क्या आपकी तरफ से यहाँ के निवासियों के लिए मंचन ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, कुछ नया, कुछ आपने प्रयास किया है? बिल्कुल प्रयास किया है जी। हमने इतनी ही जगह तो मेले के लिए दी है और उससे कहीं ज़्यादा मंचन के लिए जगह दी है। हमारे मंचन में 100 से 150 तो बड़ी सीटें हैं और करीब 600 से 700 सीटें हमने करी हैं, छोटी सीटें जो सिंगल में सिंगल। जी 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 जी। हम चाहते हैं हर राजनगर एक्सटेंशन वासी से, हर गाँव वासी से कि अपने बच्चों को मंचन जरूर दिखाएं। जी 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 जी। मेला भी घुमाएं और मंचन पे जरूर 1-2 घंटा बैठाएं। ये हमारी बड़ी सभी लोगों से अनुरोध है हमारा। दीपक जी, बस एक सवाल और था कि देखा जाता है कि जब विजयदशमी होती है या दीपावली आता है तो उस दिन आतिशबाजी बहुत ज़्यादा लोग करते हैं और ध्वनि प्रदूषण होता है और वायु प्रदूषण भी होता है। तो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको दिल का प्रॉब्लम होता है, बच्चों को प्रॉब्लम होता है। कुछ ऐसे जनता से अपील करना चाहेंगे कि आतिशबाजी कम करें और मिट्टी के दीपक जलाएं? देखो जी, पिछले करीब 3 साल से तो काफ़ी गवर्नमेंट ने भी बैन ही लगाए हैं, काफ़ी कम हो गया है। और अब तो लोग भी जागरूक होते जा रहे हैं कि अब सभी लोग मिट्टी के दीपक ही ज़्यादा जला रहे हैं। जी 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 जी। और मैं अनुरोध करूँगा सभी लोगों से कि जो लोग अभी भी आतिशबाजी पे विश्वास करते हैं उसको ना करके मिट्टी के दीपक ही जलाए जाए। राइट राइट राइट। सर, अंतिम सवाल, फिर मैं आपको किसी और विषय पे आऊँगा। अनिल शर्मा जी बैठे हैं। जी 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 जी, बुला लीजिए। आइए शर्मा जी को, शर्मा जी आइए। कल मेरी शर्मा जी से बात हुई थी। शर्मा जी हमारे रामलीला के महामंत्री हैं। हाँ हाँ हाँ। और शर्मा जी भी बड़े जिम्मेदार और कर्मठ राइट 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 साथी हैं हमारे। सर, बस एक सवाल और था मेरा कि हर रामलीला में कोई न कोई एक दृश्य जो है वह फेमस हो जाता है, चाहे वो घंटाघर का हो, चाहे वो कवि नगर का हो। तो यहाँ पे जो सबसे बेहतर मंचन क्या होगा जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंशन निवासी उसको देखने आए? यहाँ पे सबसे अच्छा जो मंचन होगा वो 17 तारीख से जी
और 25 तारीख का जो भी मंचन होगा वो सारा ही देखने लायक है, सारा देखने लायक हो। और मैं जनता से फिर अनुरोध करना चाहता हूँ कि बच्चों को मंचन जरूर दिखाएं। हाँ, मतलब एक भी मंचन छोड़े ना है। छोड़े। ओके सर। सर तोमर जी, थोड़ा सा मैं आपका चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बताया सर ने थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग कल डे में वो काम करेंगे। ये जो विचारधारा आपका और सहलोज जी का बना कि नहीं 2017 से हमें राजनगर एक्सटेंशन में रामलीला का आयोजन करना है, तो क्या वजह था सर? 2013 में हम यहाँ पे रहने आए थे। अच्छा। और दिल्ली में इससे पहले हम रहते थे, तो मैं अपने बेटे के साथ, परिवार के साथ, हम वहाँ पर हर साल रामलीला देखने जाते थे। जो कि हमें यहाँ पर या तो कवि नगर या घंटाघर दूर जाना पड़ता था, उसके लिए हमारे आसपास ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और कि हम अपने बच्चों को दिखा सके। उसी के अनुरूप हमें ये विचार आया कि हमें यहाँ पर राजनगर एक्सटेंशन में भी एक रामलीला कमेटी स्थापित करनी चाहिए। ओके। और वो इतना बड़ा रूप ले लिया है कि मेरे ख्याल से गाजियाबाद के जो कुछ चुने हुए रामलीला हैं उसमें आपका समावेश होता है सर। अच्छा सर, एक सवाल और था, जैसा कि सर ने बोला कि अल्टीमेटली जो रामलीला का जो उद्देश्य है, क्या वो घर तक पहुंच पा रहा है? जी बिल्कुल, घर तक पहुंच पा रहा। जैसे आपने पिछली बार कहा था कि लोग बाग मेले का चलन चल पड़ा है, तो लास्ट ईयर हमारे साथ ऐसा हुआ था कि ग्राउंड में पानी भर गया था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मेला नहीं चल पाया था 3-4 दिनों तक। जी जी। मगर हमारे पास जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो फुल थी और उसके बाद भी लोग चारों तरफ खड़े हुए थे। तो कुछ ना कुछ था मंचन में, या लोग बाग मंचन देखने आज भी आते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेला में कोई भी झूला नहीं चल रहा था, उसके बाद भी लोग 4 घंटे पूरा समय दे रहे थे यहाँ। राइट। अच्छा सर, यहाँ पे जो बाकी ऐसा नहीं है, क्योंकि मेला में कोई भी झूला नहीं चल रहा था, उसके बाद भी लोग 4 घंटे पूरा समय दे रहे थे यहाँ। राइट। अच्छा सर, यहाँ पे जो बाकी व्यवस्थाएं हैं आपने बहुत अच्छी की होगी। एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, जैसे कि पूरे देश में कोरोना काल में राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ मोदी जी के द्वारा, अब वो बहुत शीघ्र जो है मेरे ख्याल से राम जन्मभूमि का मंदिर भी हो जाएगा सर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं देशवासी? ये हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जी। और सभी पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही उत्साहित है। और यह बाबरी मस्जिद जो थी वहाँ पर, यह गुलामी की परिचायक थी हिंदुओं। जी। और उसको तोड़कर जो वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, यह एक बहुत ही हर्ष और ऐतिहासिक घटना है मेरे विचार से। जी। हर्षोल्लास का विषय भी है। 1000 साल के दुखदायी जो हुआ था, मंदिर तोड़ा गया था वहाँ पे, उसको हटाकर वहाँ पर वापस मस्जिद तोड़ा गई थी। पहले मंदिर तोड़ा था, फिर मस्जिद तोड़ी गई थी। जी। जो मुगल थे, उन्होंने मंदिर को तोड़कर मस्जिद में कन्वर्ट किया। तो अब देश के लिए, हर नागरिक के लिए बहुत ही अच्छा, 140 करोड़ जनता के लिए ऐसा ही अयोध्या में भी होना चाहिए और काशी में भी होना चाहिए। जी। ये जो व्यवस्था, मतलब जिससे कि हमारी जो भारतीय परंपरा की जो हमारे आदर्श हैं भगवान राम, वो दिल में तो है ही है, लेकिन उनका एक मंदिर भी स्थापित हो जाएगा सर। बस 2 सवाल और सर। 2024 का चुनाव आ रहा है सर, मैं इसको इंटरलिंक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि घर घर मोदी, हर हर मोदी सब जगह हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मोदी जी 350 के पार? 350 के पार मोदी जी इस बार भी तीसरी बार आएंगे जी। 100% उन्होंने काम किया देश के विकास के लिए। हाँ। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब और वंचित तबके के लिए। तो जाहिर सी बात है, जनता उन्हें अपना समर्थन देगी। और बाकी सभी पार्टियों की सरकारें जनता देख चुकी है जी कि उनमें भ्रष्टाचार होता है, कोई काम नहीं होता, भाई भतीजावाद चलता है। यह एक निष्पक्ष सरकार रही है और जिसने देश को आगे ले जाने में अपनी अग्रणीय भूमिका अदा की है। तो तीसरी बार भी मोदी जी निश्चित है? जी निश्चित, पूरे हिंदुस्तान की जनता की पसंद यही है सर। अंतिम सवाल दीपक जी, चूँकि हम लोग उत्तर प्रदेश में हैं, हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ के बारे में सवाल है। जब से कमिश्नरेट बन गया गाजियाबाद, सुरक्षा के दृष्टिकोण से मेरे ख्याल से आपने भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं गाजियाबाद में व्यापारी वगैरह? जब से कमिश्नरी आई है गाजियाबाद में, आई है, बेसिकली पब्लिक तो बिल्कुल सेफ है। और हमने एक चीज़ और देखी है कि हमें पहले परमिशन कराने में करीब 10 से 15 दिन लगते थे। अब हम
पिछले 5 दिन पहले ही परमिशन के लिए गए थे एसीपी साहब के पास। उन्होंने तुरंत उसी दिन लेटर जारी किया और मात्र 3 से 4 दिन में हमारी परमिशन हमारे हाथ में। बिल्कुल, बहुत सारी ये व्यवस्थाएं। सब व्यवस्था योगी जी की ही देन है। जी जी जी। किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए आप, अगर फाइल हमारी 3 से 4 दिन टेबल पर रखी है तो वो रुकेगी नहीं। अगर हमने एक बार भी शिकायत कर दी, किसी बड़े अधिकारी से कह दिया, तो तुरंत हमारा काम हो जाता है। ओके, अच्छा, बहुत जल्दी देश की पहली रैपिड रेल है वो यहाँ से चलने वाली है, कुछ उसके बारे में 2 शब्द? रैपिड ट्रेन के बारे में तो जी 2 शब्द नहीं, बहुत बड़े शब्द है मेरे पास जी। क्योंकि रैपिड ट्रेन जब रैपिड ट्रेन आई थी तो तभी से ही हम A क्लास के कॉन्ट्रैक्टर बने रैपिड। अच्छा, और अच्छा। हमने रैपिड ट्रेन में काम किया है, जो दुहाई यार्ड बन रहा है जी जी। उसमें हमने रैपिड ट्रेन में बहुत बड़ा काम किया। ओके, और मोदी जी बहुत कम समय में तैयार हो गया। हाँ जी, बहुत कम समय में तैयार हो गया। और मोदी जी का ये बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, भारत में पहली रीजनल ट्रेन, जो मेरे ख्याल से 20 तारीख में उसका उद्घाटन हो रहा है। जी जी। 20 बात करें, नवंबर की बात कर रहे हैं? हाँ जी, अभी नहीं, 20 अक्टूबर की। 20 अक्टूबर को उद्घाटन हो जाएगा और वो यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफा होगा। हाँ जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं चाहूँगा कि आवाम के लिए, जनता के लिए, महामंत्री जी सर थोड़ा सा शब्द। अनिल जी, कल मेरी आपसे बात हुई। नहीं, मना मत करिए, क्योंकि रामलीला का मंचन है। 2 शब्द आप बोलिए कि राम जी की आस्था को जनता किस तरह से भावी पीढ़ी को बताए। भावी पीढ़ी को अपने परिवार में जो है पूरा परिवार आकर के यहाँ रामलीला का मंचन देख रहा है, वो अपनी जो छोटी जनरेशन है उनको यहाँ प्रेरित करते हैं आने के लिए, और उसी को दिखा करके अपने आगे के प्रेरणा दे रहे हैं बच्चों को कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अपने परिवार में, घर में रहना चाहिए, करना चाहिए। तो यह रामलीला का बहुत बड़ा योगदान है, जो अपने भाई भाई का प्यार, हाँ, उसको दिखाने के लिए काफी अच्छा मंचन हो रहा है यहाँ पे, और उस मंचन को लोग बढ़ चढ़ करके देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो आपकी रामलीला है वो गाजियाबाद में नंबर 1 पे पहुँचे, यही मेरी शुभकामनाएं। और आप लोग देशवासियों को दीपावली और दशहरा की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सभी देशवासियों को दशहरा और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम ये चाहेंगे राजधानी एक्सटेंशन की जितनी भी जनता है हमारा मंचन आके जरूर देखे और अपने बच्चों को जरूर दिखाए। दीपक जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में मिलेंगे सर। थैंक यू सर।